अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करते हैं पेरीमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है अहाता कि कोई भी शेप जो है वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है उसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। अब जो शेप हमने लेनी है वो लेनी है क्लोज्ड, वो ओपन ना हो, तो ऐसी शेप्स क्या कहलाएंगी, पेरीमीटर। अब ये दो शेप्स हैं। अब जिसकी फोर साइड्स बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर होंगी, उसे कहते हैं स्क्वायर। और जिसकी दो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी उसको कहते हैं रेक्टेंगल। नेक्स्ट इसके फार्मूलाज को स्टडी करते हैं। अब जो स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसका फार्मूला होता है 4l। कि इसकी जो 8 साइड्स है उसका मैंने नाम दिया है एक लेंथ l का, उसके चारों साइड्स उनके स्क्वायर में बराबर होती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4l के। अब रेक्टेंगल में चूँकि दो साइड्स बराबर होती हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ जाएगा 2 × l + b। l लेंथ है और b उसकी ब्रीथ है। अब नेक्स्ट इसके रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ l = 3 सेंटीमीटर देन फाइंड b। अब l एक हमें लेंथ दी गई है, इट्स मीन हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला राइट कर लिया 4l। अब लेंथ हमारे पास क्या है 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, p रिप्रेजेंट करता है पेरीमीटर को, p इक्वल आ जाएगा 4 × 3, 4 3 = 12। पेरीमीटर का हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किस वजह से, इनकी लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में थी, तो पेरीमीटर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ l = 8 मीटर देन फाइंड p। l लेंथ हमें क्या दी हुई है, 8 मीटर। अब जस्ट लेंथ बताई गई है और पेरीमीटर p फाइंड करना है। पहले एज इट इज़ हम फॉर्मूला राइट कर लेंगे, क्योंकि एक लेंथ बताई गई है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो वो आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर = 4l। अब हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। लेंथ 8 है, तो ये आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 4 8 = 32। पेरीमीटर का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 32 के। अब हमारे पास यूनिट क्या आएगा, यूनिट हमने वही लिखना है जो लेंथ का हमें दिया जाएगा। अब लेंथ का यूनिट मीटर है, तो पेरीमीटर का यूनिट भी आ जाएगा मीटर। हमारा आंसर होगा 32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ l = 5 मिलीमीटर b = 7 मिलीमीटर। अब इसमें दो चीज़ें बताई हुई हैं, लेंथ और ब्रीथ। अब इसमें हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 × l + b। पहले l और b को ऐड करेंगे और इस बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। l 5 है और b 7 है, 5 में 7 ऐड किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 24। अब लेंथ और ब्रीथ दोनों यूनिट बताया गया मिलीमीटर्स में, पेरीमीटर का आंसर भी किस में आ जाएगा, 24 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इफ़ l = 10 मीटर b = 6 मीटर देन फाइंड p। अब लेंथ और ब्रीथ दोनों चीज़ें बताई गई हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। उसका फॉर्मूला आ जाएगा p = 2 × l + b। वैल्यूज पुट करते हैं, 10 में 6 ऐड करेंगे 16। अब 16 को जो आंसर आया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 = 32। अब दोनों लेंथ्स जो हमें लेंथ और ब्रेथ बताई गई है दोनों मीटर्स में है, पेरीमीटर का आंसर भी किस में आ जाएगा, मीटर्स में। अब नेक्स्ट पेरीमीटर से ही रेलिवेंट एक और शेप को स्टडी करते हैं। अब इसके 3 साइड्स हैं और वो साइड जो वो शेप जिसके 3 साइड्स हों उसे ट्राइंगल कहते हैं। हम पेरीमीटर का फॉर्मूला रीड करते हैं ट्राइंगल के फॉर्म में। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है a + b + c। मतलब इसकी तीनों साइड्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ट्राइंगल की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। कुछ ऐसे ट्राइंगल्स होती है जिनमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, कुछ की 2 साइड्स बराबर होती हैं और कुछ की तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। सब वन बाय वन इनके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a = 5 सेंटीमीटर, b = 3 सेंटीमीटर एंड c = 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला राइट कर लिया, a + b + c। अब इस क्वेश्चन के अगर हम स्टेटमेंट को ही देखें तो इसमें जो हमें डाटा दिया हुआ है उस पर तीनों साइड्स के ही क्या है, अनइक्वल है, बराबर नहीं है। मगर जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यही रहेगा। ये पे मैंने ट्राइंगल लिखने की बजाय जस्ट उसका सिंबल यूज़ कर लिया है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे। पेरीमीटर इक्वल आ जाएगा 5 + 3 + 6। तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 में 3 ऐड की 8, 8 में 6 ऐड करेंगे 14। एज यू नो
तो पेरीमीटर में हमारे पास यूनिट है वो सेम रहता है जो हमें डाटा में दिया गया है। तो यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का आंसर भी क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ ए इक्वल्स 2 मीटर, बी इक्वल्स टू 2 मीटर, सी इक्वल्स टू 4 मीटर। अब ये वो ट्रायंगल की हमें वैल्यूज़ बताई गई हैं जिसमें दो साइड्स को होती हैं इक्वल होती हैं। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला राइट किया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं ए बी सी की। तो वो क्या आ जाएगा 2 + 2 + 4। 2 में 2 ऐड करेंगे 4 और 4 में 4 ऐड के 8। तो पेरीमीटर का आंसर क्या आ जाएगा 8 और यूनिट मीटर है तो पेरीमीटर का करेक्ट आंसर आ जाएगा 8 मीटर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ ए इक्वल्स 7 मीटर, बी इक्वल्स टू 7 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 7 मीटर, फाइंड पी। अब इसमें तीनों जो हमारे पास साइड्स दी गई हैं ट्रायंगल की वो एक सेम है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वही रहेगा a + b + c। अपना जो फॉर्मूला है वो लास्ट में राइट किया करें ताकि एग्जामिनर्स को या चेकर को ये पता हो कि आप क्या चीज़ में क्या वैल्यूज पुट कर रही हैं, किस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ए बी सी की वैल्यूज पुट की। 7 + 7 + 7 आ जाएगा। 7 में 7 ऐड किए 14, 14 में 7 ऐड करेंगे 21। पेरीमीटर का आंसर आ जाएगा 21। अब चूंकि मीटर्स में हमें तमाम वैल्यूज बताएगी तो पेरीमीटर का आंसर आ जाएगा 21 मीटर। सो अब हमने पेरीमीटर से रेलिवेंट तीन शेप्स को स्टडी किया है। तीनों शेप्स का आपने नोट किया है कि जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। इट्स मीन कि जो पेरीमीटर होता है वो हर शेप के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा। सो हमने इनसे रेलिवेंट जो शेप्स स्टडी की हैं इनका फॉर्मूलाज भी देखे हैं और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व किए हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।